एवरीवन, स्वागत है आपका सभी का चौधरी एस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व दलहन दिवस कब बनाया जाता है? विश्व जो दलहन दिवस है वो कब बनाया जाता है? आंसर होगा सी 10 फरवरी को। शुरुआत कब से की गई थी इसकी? 2019 से जो है वो विश्व दलहन दिवस की शुरुआत की गई थी। 10 फरवरी को बनाया जाता है। दलहन का जो वर्ष है वो किसे घोषित किया गया है? तो 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया है। और बाजरे का वर्ष किसे घोषित किया गया है? 2023 को। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। दलहन वर्ष 2016 को घोषित किया गया है और बाजरा वर्ष किसे किया गया है? 2023 को। दालों में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन जो पाया जाता है दालों में, तो जो दालों की गांठें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करता है। नाइट्रोजन जो फिक्सेशन करता है कौन करता है? राइबोजियम जीवाणु के द्वारा होता है, जो कि दालों की गांठों में पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, फरवरी 2022 में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? एसएससी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा ए, एस किशोर को एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। एसएससी क्या थी? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। कौन सी भर्तियां करवाता है? ग्रुप बी एंड सी की भर्तियां करवाता है। ग्रुप ए की भर्तियां यूपीएससी के द्वारा होती हैं और ग्रुप बी एंड सी की भर्तियां एसएससी के द्वारा की जाती हैं। एसएससी जो है कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत। कौन से मंत्रालय? कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो यूएनईपी है उसके साथ समझौता किया है। माझी वसुंधरा योजना जो अभियान है उसकी शुरुआत करने के लिए। माझी वसुंधरा का मतलब होता है मेरी धरती। क्या होता है? माझी जो वसुंधरा इसका मतलब है मेरी धरती। इसलिए क्या तरह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जो सतत विकास हो रहा है, सतत विकास पर्यावरण के अनुकूल जो विकास होता है उसके लिए जो मासी माझी वसुंधरा है उस अभियान की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने यूएनईपी के साथ समझौता किया है। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत 5 जून 1972 को केन्या नैरोबी में इसका मुख्यालय है। और कब शुरुआत की गई थी? 5 जून 1972 को जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कब से स्टार्ट हुआ था? 1974 से शुरुआत की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस की। और कब बनाते हैं? 5 जून को बनाया जाता है। मेजबानी कंट्री कौन सी थी जब शुरुआत में 1974 में पहला विश्व पर्यावरण दिवस बनाया गया था? मेजबानी कंट्री कौन सी थी? यूएसए थी। 2021 में जब जो पर्यावरण दिवस बनाया गया 5 जून को 2021 में, तो होस्ट कंट्री कौन सी थी? पाकिस्तान थी। तो आपको ध्यान रखना है। 1972 में इस जो स्टॉकहोम सम्मेलन है सतत विकास के लिए उसकी शुरुआत की गई थी। जब सपोर्ट जो स्टॉकहोम सम्मेलन शुरू जो 1972 में इसकी शुरुआत की तो सतत विकास की शुरुआत की गई थी। और उसके बाद जो वन्य इसी के अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इस सम्मेलन के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 थी उसकी शुरुआत की गई थी। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 उसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको सारे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर हो गया डी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा डी, खंडवा मध्य प्रदेश में। जो भारत का पहला व्यवसायिक स्तर का जो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है, जो कि बायोमास से जो है वो हाइड्रो जो क्या किया जाएगा? बायोमास से संबंधित जो हाइड्रोजन संयंत्र है आधारित जो होगा इससे रिलेटेड जो बायोमास है 30 टन, और वो हाइड्रोजन संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा वो कहाँ किया जा रहा है? खांडवा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? अटल सुरंग कहाँ है? अटल सुरंग जो वो हिमाचल प्रदेश में है। आंसर होगा अटल टनल।
तो सबसे पहले जो सबसे दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कितनी, 10,000 फीट है, लंबी है ये। ले मनाली रोड पर स्थित है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसको शामिल किया जाएगा। कौन सी घाटी में है, लाहौल स्पीति घाटी में, हिमाचल प्रदेश में है ये। पहले इसको किस नाम से जानते थे, रोहतांग दर्रे के नाम से जानते थे, अब इसका नाम क्या कर दिया, अटल सुरंग कर दिया गया है। कितनी लंबी है ये, 9.02 किलोमीटर लंबी है। और किसके द्वारा की गई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। ये जो सर्टिफिकेट दी गई है वो किसको दी गई है, जो बीआरओ के अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकॉक की खोज किस राज्य में की गई है। तो व्हाइट चिक्ड मैकॉक मतलब व्हाइट जो उसके चिक्स होंगे, किसके, बंदर के। ये प्रजाति जो वो कहाँ खोजी गई है, कहाँ खोजी गई है, आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश में। जो सफेद गाल वाले जो बंदर की खोज हुई है वो कहाँ की गई है, वो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। एक स्तनपायी प्रजाति है ये। पहली बार 2015 में इसको चीन में देखा गया था। और अब इसकी खोज कहाँ की गई है, अरुणाचल प्रदेश में की गई है। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे कौन कौन से हैं, बोमडीला, दीफू और यांगयाप, 3 दर्रे हैं। बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और दूसरा कौन सा है, मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा एंड मोरलिंग राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। जो 35वें नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन है उसके आयोजित कहाँ किया गया है, उसको आंसर होगा ए, अदीस अबाबा इथोपिया में। कहाँ किया गया है, अदीस अबाबा इथोपिया में जो 35वां अफ्रीकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। कितने देश शामिल है, 55 देश जो वो अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन में शामिल है। हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, वो भी अदीस अबाबा में ही है। 2019 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था वो इथोपिया के ही प्रधानमंत्री जो अबी अहमद अली है उनको मिला था। 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला था। तो 2019 में अबी अहमद अली को, 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को। और 2021 का देमेत्री मेरातोवा मारिया रेसा को मिला है। जो हमारे G20 शिखर सम्मेलन होते हैं वो 2021, 22 और 23 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया में। 2021 का कहाँ हुआ है, 2021 का इटली में, 2022 का इंडोनेशिया, 2023 का इंडिया में होगा। COP26 जो वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। 27 कहाँ होगा COP का, मिस्र में किया जाएगा। COP जो 28 है वो संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ब्रिक्स की जो 13वीं बैठक हुई है वो इंडिया में आयोजित की गई थी 2021 में। लेकिन अब जो 2022 में ब्रिक्स की जो 14वें नंबर की बैठक होगी वो चीन में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 फरवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो दर कितनी प्रतिशत रखी गई है। जो मौद्रिक नीति है वो कौन जारी करता है, तो मौद्रिक नीति जो समिति है उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। रेपो रेट को कितना रखा गया है, तो रेपो रेट को 4% रखा गया है। तो आंसर होगा डी। हर 2 महीने में जो वो ये बैठक की जाती है। साल में जो मौद्रिक बैठक है वो कितनी की जाती है, साल में 6 बार की जाती है। हर महीने जो 2 महीने में 1 बार की जाती है। रेपो रेट जो वो 4% रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35 रखा गया है। और जो बैंक रेट है उसको 4.25% रखा गया है। तो आपको इन तीनों में ध्यान रखना है कि रेपो रेट जो वो 4% रखी गई है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% रखी गई है। और 4.25 जो क्या रखा गया है, 4.25 जो रखा गया है वो बैंक रेट को रखा गया है। आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वो मौद्रिक नीति जो समिति होती है उसके अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। लेकिन जो मौद्रिक नीति होती है उसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं।
और 2 महीने में एक बार इसकी बैठक आयोजित की जाती है और साल में कितनी बार, 6 बार की जाती है। मुद्रास्फीति जो है कितनी परसेंट होगी, 2% से लेकर 6% तक होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, 9 फरवरी 2022 को आईपीएल 2022 की नई टीम अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? जो आईपीएल में 2022 में आईपीएल में पहले 8 टीमें होती थी, लेकिन 2022 में 2 टीमों को और ऐड किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद और लखनऊ है। लेकिन इनके नाम क्या क्या रखे गए हैं? जो अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? तो आंसर होगा बी, गुजरात टाइटंस। आईपीएल 2022 में कौन सा संस्करण हो रहा है? 15वें नंबर का संस्करण है। और जो स्पॉन्सर कंपनी होगी वो कौन सी? टाटा ग्रुप होगी। जो अहमदाबाद है, उस अहमदाबाद जो फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस। और जो लखनऊ है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका लखनऊ टाइटंस रखा गया है। तो आपको इन दोनों में ध्यान रखना है कि अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का क्या रखा गया है? तो गुजरात टाइटंस रखा गया है। और लखनऊ फ्रेंचाइजी का लखनऊ टाइटंस रखा गया है। जो अहमदाबाद है उसके जो कैप्टन होंगे वो कौन होंगे? गुजरात के टाइटंस के जो होंगे वो हार्दिक पांड्या, जो वो अहमदाबाद टीम के कप्तान होंगे। और जो लखनऊ है उसके कप्तान कौन होंगे? वो होंगे राहुल केएल। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो फरवरी में किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा सी, अक्षय कुमार को जो है वो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? तो वो है वंदना कटारिया, जो कि हॉकी टीम से संबंधित है। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 70 विधानसभा की सीटें। तो आपको जो चुनाव हो रहे हैं तो उससे संबंधित चीजें भी ध्यान रखनी है। उत्तराखंड में हर्बल पार्क है। चार धाम जो परियोजना है उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड में ही की गई है। राजधानी क्या है? देहरादून है। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।